ओम शांति। आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। तो आत्मा के संबंधित जो भी कुछ प्रश्न हैं, आप भाई-बहनों के, तो इस श्रृंखला में आप सभी को उन प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तो हर आत्मा के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मन के भीतर अनेक प्रश्न उमड़ने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, क्यों बार-बार वही परिस्थितियां सामने आती है, योग का सच्चा अनुभव कैसे हो। तो जहाँ प्रश्न केवल शब्द नहीं है बल्कि आत्मा की पुकार है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन को, जो आज हम सभी के जो भी आत्म संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप सभी के, उनका उत्तर और आपके समाधान वो आज हमें देंगे। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन को। तो बहन, आपका स्वागत है। आइए, इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। ओम शांति। जी, ओम शांति। जी, तो बहन, सभी भाई-बहनों के आत्म संबंधित प्रश्न हैं, तो आज हम एक-एक प्रश्नों को लेंगे और आप उन सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है कि बार-बार कहते हैं कि तुम आत्मा हो, आवाज़ों से परे की दुनिया के निवासी हो, पर जब मैं योग में बैठता हूँ, तो बाहर भी आवाज़ें हैं और अंदर भी विचारों की आवाज चलती रहती है। यह आवाज़ों से परे जाना आखिर होता कैसे है? तो यह एक प्रश्न आया है बहन, तो आप इस पर प्रकाश डालिए। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, यही तो शुरुआत है आत्मा को जानने की। जैसे कोई सैनिक युद्ध में जाता है, तो अधूरी तैयारी लेकर नहीं जाता। वैसे ही हमें भी आध्यात्मिक यात्रा पूरी सजगता से करनी है। आवाजों से परे जाना का अर्थ यह नहीं कि आवाजें बंद हो जाएं, बल्कि यह समझना है कि ये आवाजें आती कहाँ से है और मैं कौन हूँ जो इन्हें सुन रहा हूँ। जी, जी, जी। बहुत सुंदर है। तो हमें यही यही समझना है कि हमें बस आवाज़ों को सुना है। ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और कौन है जो सुन रहा है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्नों को हमें समझाया है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे प्यारे भाई-बहनों का। तो क्या सारी आवाज़ें बाहर की होती है या भीतर की है? जो आपने अभी कहा है कि आवाज़ों को हमें देखना है। तो भाई, मतलब जो भी भाई-बहन है शायद यही पूछना चाहते हैं कि वो सारी आवाज़ें बाहर की होती है या भीतर की? तो बहन, आप इसे भी थोड़ा अ, स्पष्ट कीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। आवाजें बाहर से नहीं, मन से आती हैं। मन में विचारों के तरंग होते हैं। कोई बात याद आती है, कोई चिंता, कोई शिकायत, कोई इच्छा। ये सब मन की आवाजें हैं। ये सब मन की आवाजें जो हैं, लेकिन आत्मा की आवाज इन सब से अलग है। आत्मा की आवाज है ओम। यह आत्मा की नेचुरल वाइब्रेशन है जो कहती है मैं शांत स्वरूप हूँ। जी, जी, जी। बहुत सुंदर, एक आज नई बात पता चली है कि हमारी आत्मा की जो आवाज़ है वो ओम है और हमारा ये तो गुण ही है शांतता। तो बाबा कहते हैं कि शांति आपका स्वधर्म है। तो हम वही कह सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ये आत्मा की आवाज़, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे स्पष्ट किया है। बहन, हम अभी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे भाई-बहनों का अगला क्वेश्चन है कि ओम की आवाज़ तो हम भी बोलते हैं, पर उसमें क्या फ़र्क है मन की आवाज़ों से? जैसे जो नॉर्मल भी भाई-बहन हैं, जो ज्ञान में नहीं है, वो भी ओम की ध्वनि को कहते हैं, मतलब जो भी ध्यान में जब बैठे हैं, तो ओम की ध्वनि को वो रियलाइज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ हमारे भी जो भाई-बहन हैं, वही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें फ़र्क क्या है? इन आवाज़ों में क्या फ़र्क है?
तो बहन आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी। जी, बिल्कुल, बहुत ही गहरा फ़र्क है। मन की आवाज़ें चित्रों से भरी होती हैं। जब भी मन बोलता है, साथ में कोई न कोई इमेज होती है। किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की या किसी सीन की ले लो, कोई पुराना दृश्य सामने आ गया। मन बिना चित्र के बोलता ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा की जो आवाज़ है, ओम, चित्र रहित है। वो सिर्फ अनुभव है। मैं हूं और मैं शांति हूं। न कोई दृश्य, न कोई शब्दों की गूंज, सिर्फ मौन में एक कंपन, एक सन्नाटा जो आनंद से भरा है। जी, 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 बहुत सुंदर कि यहाँ पे आपने बहुत ही सुंदर दोनों का स्पष्टीकरण किया है कि मैं हूँ और मैं शांति हूँ, ना कोई दृश्य, ना कोई शब्दों की गूंज, सिर्फ मौन जो एक कंपन होता है, एक सन्नाटा सन्नाटा होता है और जो भी कैसा है, आनंद से भरा है। तो बहुत ही सुंदर ये अनुभव है, जो भी आत्मा इस ओम की अपनी आत्मा की आवाज से उसका अनुभव करे, तो शायद ही वो उस आनंद को वो अनुभव कर पाए, है ना? तो बहुत ही सुंदर आपने इसको हमें क्लियर किया है बहन। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि निराकार ज्योति बिंदु हो, उसका यही अर्थ है? तो जैसे शायद यहाँ भाई बहन जो है वो पूछ रहे कि बाबा कहते हैं ना कि निराकार ज्योति बिंदु हो, तो उसका क्या यही अर्थ है? जी। बिल्कुल, निराकार का अर्थ है जिसके भीतर कोई आकार नहीं, कोई इमेज नहीं, कोई कल्पना नहीं। आत्मा पॉइंट स्वरूप है, सिर्फ प्रकाश और शांति। मन अगर आकारों में भटकता है, तो आत्मा निराकार में स्थिर रहती है। इसलिए बाबा कहता है, अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बाबा हमें कहते हैं कि अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि जहाँ कोई आकार ही नहीं है, सारे प्रश्न, सारी कृतियाँ, सारी इमेजेस वहाँ प्रेज़ेंट ही नहीं होती है, तो वही हमारी जो स्थिति है, वो निराकार स्थिति होती है। और इसलिए बाबा हमें बार-बार कहते हैं कि बच्चे निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये बहुत ही सुंदर इसका समाधान शायद हमारे भाई-बहनों को मिला होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कि पर मन तो बार-बार बोलता ही रहता है, आवाज़ें आती ही रहती है, उनसे दूर कैसे जाऊँ? तो वही मतलब हमारे श्रोता जो है वो बोल रहे हैं कि बार-बार मन बोलता ही है, तो इन आवाज़ें आती ही रहती है, तो उनसे दूर कैसे जाएँ? तो बहन इस पे हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। जी, इसमें सबसे पहले समझने की यह बात है, मन आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्मा मन के अंदर नहीं है। यही बात समझ लो तो योग सहज हो जाएगा। आत्मा सागर है और मन उसकी लहर। लहर उठेगी, बदलेगी, शांत होगी, लेकिन सागर अडुल रहेगा। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकती है, तो वह लहरों की आवाजों से परे हो जाती है। जी, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिया है सागर और लहरों का, कि जैसे आपने कहा है कि हम आत्माएँ जैसे सागर की तरह है और जो हमारे सब विचार होते हैं, तो वो क्या है? मन के जो विचार होते हैं, वो लहरों की तरह है। तो जब हम शांति से अपने स्थिति में स्थित हो जाए, सागर की लहरों में ना अटके, है ना? अपनी वास्तविक स्थिति में अगर हम स्थित होते हैं, तो वही हमारी स्थिति होती है। तो बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल से आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से इसको स्पष्ट किया है। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, तो क्या आत्मा को आवाज़ों से भागना नहीं है? तो हम इसको देखते हैं बहन। जी बिल्कुल, नहीं भागना नहीं है, देखना है। मन में जो आवाजें हैं, वे ड्रामा के दृश्य हैं। ड्रामा बंद नहीं होगा, पर तुम देखने वाले बन जाओगे। जैसे फिल्म चल रही है, सीन बदलते रहते हैं, आवाजें आती हैं, पर स्क्रीन सदा शांत रहती है। आत्मा वही स्क्रीन है, मन के विचार फिल्म के दृश्य हैं।
जी, जी, जी। और एक आपने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है, जो वो मतलब स्क्रीन का, जो तो सब लोग इससे अवगत ही है स्क्रीन से, है ना? आजकल ऐसा कोई है नहीं कि जिसको स्क्रीन का नॉलेज नहीं है। तो बहुत सुंदर कहा है आपने कि जो भी सीन चल रहे हैं ड्रामा में, वो सारे हम स्क्रीन पे मतलब मन पे वो दिखते हैं। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ आपने इसे क्लियर किया है। तो आशा करते हैं कि जिस भी भाई-बहन ने यह क्वेश्चन पूछा है, उनको तो बहुत सीधा तरीके से इसका आंसर मिला होगा। और हम एक प्रश्न लेते हैं कि पर कभी-कभी लगता है कि मन की आवाज़ें बहुत ज़ोर से आती है, उनसे अलग रहना कठिन हो जाता है। तो ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है बहन, हम इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। जी। कठिन तब लगता है जब आत्मा उन आवाज़ों से पहचान बना लेती है। जैसे कोई कहानी सुनते समय हम उसमें खो जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी मन की कहानी में खो जाती है। जब आत्मा कहती है, यह मेरा विचार है, तभी परेशानी शुरू होती है। पर जब आत्मा कहती है, ये मन की आवाज़ें हैं, मैं शांत हूँ, तो वही आवाज़ें धीरे-धीरे मौन में बदल जाती है। जी, जी, जी। यहाँ पे तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको क्लियर किया है कि हमें इसी आवाज़ों को पहचानना है, कि कौन-सी आवाज़ें है ये, है ना? तो जिन भी आत्माओं ने यह मतलब प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रैक्टिस किया तो उनके डे टू डे लाइफ में ये बहुत अच्छे से वो इसका अनुभव कर पाएँगे। तो एक और क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं कि बाबा से बात करते समय भी तो हम मन से ही बात करते हैं, क्या वो भी गलत है? तो बहुत सारे जन हैं जो कहते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते हैं, पर बाबा से तो बातें होती रहती है। तो शायद जो भी भाई-बहन हैं यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूज़्ड है कि मैं आत्मा रूप से बात कर रही हूँ या मन की ये सारी बातें हैं। तो बहन बहुत सुंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो आपसे इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा प्रकाश चाहते हैं। जी। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये गलत नहीं है, पर इसे अधूरा कहेंगे। जब आप बाबा से बात करते हैं और कहते हैं, बाबा मेरा मन परेशान है, मेरे रिश्ते में समस्या, मेरे इसमें समस्या, ये प्रॉब्लम्स, तो आप ड्रामा के दृश्य से बात कर रहे हैं, आत्मा से नहीं। बाबा ड्रामा नहीं देखता, वो आत्मा के सत्य स्वरूप को देखता है। इसलिए बाबा से बात करते हुए साक्षी बनो, तो कहो, बाबा देखो, मन में कैसी कैसी आवाजें आ रही है, ये मेरी नहीं है, ड्रामा की है। बस यह कहने की स्थिति ही सच्चा योग है। जी बहन, बहुत ही सुंदर है कि ड्रामा में कैसे-कैसे आवाज़ें आती है ना? तो ये मेरा नहीं है, ये ड्रामा का है। तो ये भी बहुत ही सुंदर इस क्वेश्चन का इस जो भी आत्मा का है, बहुत सुंदर समाधान आपने किया है। क्वेश्चन्स और आपने इन सभी का समाधान सभी भाई-बहनों को दिया है। तो आशा करते हैं कि सभी भाई-बहनों के जो भी प्रश्न थे उनको उनका समाधान निश्चित रूप से मिला हुआ है। तो हम सभी श्रोता आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएँगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हुए हैं सभी भाई-बहनों के आत्मा के संबंधित, तो निश्चित रूप से उन सभी आत्माओं को उनका समाधान यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया और सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छा सेशन शुरू किया है आपने। तो सबका बहुत कल्याण होगा। तो दिल से शुक्रिया करते हैं आपका भी। ओम शांति। ओम शांति।